और एक और बड़ी खबर पर आपको अपडेट दे दें, जहां 10 दिन की पुलिस कस्टडी में अब सोनाली फोगाट केस के आरोपियों को भेज दिया गया है। पुलिस कस्टडी में भेजे गए आरोपी सुधीर और सुखविंदर। आपको बता दें, मामले की जांच में अब गोवा पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं और गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा भी अब जाएगी। जिस तरीके से मामले की जांच हो रही है उसके तहत ये बड़ी खबर है, जहां गोवा पुलिस न सिर्फ अलग अलग तथ्यों पर पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं खबर ये आ रही है कि एक टीम अब जल्द हरियाणा के लिए भी होगी रवाना। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई कि अब 10 दिन की पुलिस कस्टडी में सोनाली फोगाट केस के आरोपियों को भेज दिया गया है। सुधीर और सुखविंदर से लगातार हो रही है मामले पर पूछताछ। और अगली बड़ी खबर सोनाली फोगाट केस को लेकर है, जहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है इस केस से जुड़ी हुई। मामले में 2 मिस्ट्री गर्ल्स का कनेक्शन भी सामने आया है। गोवा पुलिस ने शुरू की दोनों लड़कियों की तलाश। घटना के वक्त होटल में मौजूद थी दोनों लड़कियां और ये दोनों लड़कियां सुधीर सांगवान और सुखविंदर से बातचीत कर रही थी। सोनाली के पीए सुधीर से दोनों लड़कियों के बातचीत करने के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके बाद अब पुलिस इन दोनों लड़कियों की तलाश कर रही है ताकि इस मामले में कुछ और खुलासे हो सके, सुधीर और सुखविंदर के बारे में और जानकारियां जुटाई जा सके। मोटिव इंटेंशन सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने, उस मोटिव को, उस इंटेंशन का खुलासा करना जिसके तहत सोनाली को गोवा लाया गया, उसे ड्रग्स दी गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और कर्लीज रेस्टोरेंट से लगातार पुलिस एक एक करके खुलासे कर रही है और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अभी तक जो कनेक्शन आ रहा था वो सुधीर और सुखविंदर तक सीमित था, लेकिन अब 2 और लड़कियों का जिक्र आ रहा है। कौन है ये लड़कियां, क्या इनके बारे में पता चल पाया और पुलिस इनकी तलाश कर रही है, ये तलाश कहां तक पहुंची? जी विपिन, देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें पता चला है कि दरअसल सीसीटीवी फुटेज के हवाले से पता चला है कि 2 लड़कियां हैं जो करली रेस्टोरेंट के अंदर सुधीर सांगवान से बातचीत कर रही थी, लेकिन इनका क्या इस मर्डर से कोई कनेक्शन है या नहीं है, इस बारे में अब गोवा पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों लड़कियों की सबसे पहले चैलेंज यही है कि इन दोनों लड़कियों की पहचान की जा सके, लिहाजा सुधीर और सुखविंदर को दोनों को हिरासत में लेकर, यानी कि अब दोनों को रिमांड पर लेकर कोशिश होगी पुलिस की कि उनसे पूछताछ करें, इन दोनों लड़कियों के बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिरकार किस मकसद से दोनों लड़कियां करली रेस्टोरेंट पहुंची थी, क्या ये मुलाकात जस्ट कैजुअल थी या फिर किसी इसके पीछे कोई साजिश थी, क्या ये दोनों लड़कियां भी सोनाली फोगाट मर्डर केस में पूरी शामिल थी या नहीं थी। तो ये वो सवाल है जिनका जवाब अब इन दोनों लड़कियों की पहचान कर तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। जी लेकिन जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल मोटिव और इंटेंशन को प्रोजेक्ट करने का, और ये इंटेंशन क्या था ये पता लगाना है। इसमें पुलिस अभी तक कहां तक पहुंच पाई है, कितनी कामयाबी मिली है अभी तक पुलिस को? जी बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया विपिन। सबसे बड़ा सवाल गोवा पुलिस के सामने ही कि आखिरकार मोटिव क्या था कत्ल का। हालांकि जो परिवार है वो लगातार इस तरीके के आरोप लगा रहा है कि संपत्ति हड़पने के इरादे से सुखविंदर और साथ ही जो पीए था सोनाली फोगाट का सुधीर सांगवान, उसने पूरी साजिश रची थी और उसी साजिश के तहत सोनाली फोगाट को एमडीएम में जो ड्रग था वो दिया गया और उसकी ओवरडोज दी गई ताकि उसकी मौत हो जाए। लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था ये अभी तक पुलिस साफ नहीं कर पा रही है। जितेंद्र, अलग अलग थ्योरीज पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसी आधार पर अब बिग वॉल पर भी हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि चंद रोज में अब जो अलग अलग थ्योरीज आई हैं वो आखिर है क्या, क्योंकि सोनाली फोगाट की मिस्ट्री अब उलझती जा रही है। कैसे ये मिस्ट्री उलझती जा रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन अब थ्योरीज देखिए। यहाँ पहली थ्योरी सामने आई हार्ट अटैक को लेकर, दूसरी थ्योरी सामने आई मल्टीपल इंजरीज को लेकर, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई थी उसमें चोट के निशान बताए जा रहे थे। साथ ही तीसरी थ्योरी सामने आई कि ड्रिंक में ड्रग दिया गया है। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस आधार पर बल मिल रहा है इस थ्योरी को कि ड्रग्स कंज्यूम किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज सोनाली के लगातार खंगाले जा रहे हैं और इन 3 थ्योरीज पर आखिर अब भरोसा किस पर किया जाए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गोवा पुलिस जिस तरीके से मामला सामने आया था उसके तहत गोवा पुलिस के बयान सामने आए थे ये बताते हुए कि मामले की अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। जहां हमने आपको सबसे पहले बताया कि खबर
खबर यही आई थी कि गोवा में मौजूद सोनाली फोगाट की हार्ट अटैक से जान चली गई है। अब हार्ट अटैक से हुई मौत को लेकर भी सवाल हुए, क्योंकि किसी तरह की यह खबर नहीं थी कि सोनाली अनईजी फील कर रही थी या उनकी तबीयत खराब थी या उन्हें कोई बीमारी के किसी तरह के कोई सिम्टम्स रहे हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो दूसरी थ्योरी को बल मिला, जिसमें यह मल्टीपल इंजरी की बात की गई। अब मल्टीपल इंजरी की जहां तक बात आई तो उसके तहत इन्वेस्टिगेशन की गई, उन लोगों से सवाल जवाब किए गए जो गोवा में उनके साथ मौजूद थे। मल्टीपल इंजरी अगर होती है तो उसके तहत इन्वेस्टिगेशन यह भी की जा रही थी कि सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाए। सीसीटीवी फुटेज इसलिए खंगाले गए क्योंकि जो लोग उनके साथ मौजूद थे वो सवालों के घेरे में थे। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो शख्स की भूमिका सवालों के घेरे में आई। उनका संबंध आखिर सोनाली फोगाट से क्या है, और क्या किसी साजिश के तहत गोवा में जाकर ही सोनाली को निशाना बनाया गया, यह भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन इस बीच जब सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं तो यह नजर आता है कि कैसे सोनाली को एक ड्रिंक सर्व की जाती है, और यह बात भी पता लगती है कि इस ड्रिंक में ड्रग सर्व किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात की भी चल रही है कि आखिर ये ड्रग्स आए कहां से। इसीलिए पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में ना सिर्फ तमाम ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ये सीसीटीवी फुटेज भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही सबसे बड़े सवाल ये बने हुए हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्या जो सोनाली सीधी पहले खड़ी हुई थी, अब वो नहीं सीधे खड़े हुए नजर आ रही थी, क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उसमें हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह भी पता लग रहा है क्योंकि सोनाली अनईजी फील करने लगी थी उस ड्रिंक को कंज्यूम करने के बाद, जिस पर यह कहा जा रहा है कि उस ड्रिंक में ड्रग मिलाया गया था। उसके बाद ये जो शख्स उन्हें रेस्टरूम की तरफ लेकर जा रहा है, वहां के लोगों के जरिए पता लग पा रहा है क्योंकि सोनाली की तबीयत ठीक नहीं थी, वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी, खुद चल नहीं पा रही थी, स्थिति में नहीं थी, इसलिए ये एक शख्स उनको अंदर लेकर गया है। अब 2 घंटे तक रेस्टरूम में आगे क्या हुआ, इस बारे में भी सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन जो गिरफ्तारियां उनके पीए की हो चुकी हैं, उस बिना पर भी यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह एक हत्याकांड है, सोनाली की प्री प्लान तरीके से हत्या की गई है। लेकिन क्या यह ड्रिंक जबरदस्ती उन्हें दिया गया, किसने ये ड्रिंक दिया और कैसे उन्हें ड्रग कंज्यूम करवाया गया, इसको लेकर भी सवाल जवाब हुए। और इस बीच जितेंद्र ने हमें बड़ी खबर बताई कि 2 महिलाएं भी अब सवालों के घेरे में हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तो अगली बड़ी खबर इसी सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें गोवा कांग्रेस के नेता माइकल लोबो ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मर्डर केस को दबाना चाहती है गोवा पुलिस, माइकल लोबो ने यह आरोप लगाया। सोनाली फोगाट केस में कांग्रेस नेता ने सीबीआई जांच की मांग की है और यह कहा है कि इसमें जो गोवा पुलिस का रवैया है वो ठीक नहीं है, इसलिए सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में होनी चाहिए। सोनाली फोगाट केस पर ही गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का भी बयान आया है। पहले दिन से जांच के लिए पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है, और यह भी कह रहे हैं कि जो भी दोषी है उसे सजा जरूर होगी। डे 1 से इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और जिसको कुछ सजा करनी है उसको 100% हमारे गोवा पुलिस के साथ, गोवा पुलिस से उनको पनिशमेंट हो जाएगा। एट प्रेजेंट दे आर इन द कस्टडी, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वही बोल रहा हूँ मैं, उनको जो कुछ यानी ड्रग्स पेडलर हो या बाकी कोई उसमें जिसकी कोई जो गलती है उसको सजा मिल जाएगी। गोवा टूरिज्म में कैसे ऐसा गोवा पुलिस कभी ये नहीं करेगा, गोवा कैसे सीरियसली देखते थे गोवा टूरिज्म सेक्टर में? हमेशा के लिए बीइंग अ गोवा एज अ टूरिस्टिक स्टेट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और हमेशा के लिए अतिथि देवो भव पे हम टूरिस्ट लोगों का स्वागत करते हैं। इसका मतलब हम कभी भी यानी यहाँ पे कोई हर्डल्स टूरिस्ट के लिए कौन सा भी क्रिएट नहीं होते। और अगली बड़ी खबर भी सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जहां पर इस पूरे मामले में 2 मिस्ट्री गर्ल्स का कनेक्शन सामने आया है। गोवा पुलिस ने दोनों लड़कियों की तलाश तेज कर दी है। ये वो लड़कियां हैं जो घटना के वक्त होटल में मौजूद थी और बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में सोनाली के पीए सुधीर से दोनों लड़कियां बातचीत करती हुई नजर आईं। पुलिस इस पूरे मामले में जांच ये कर रही है कि क्या ये दोनों गोवा की लोकल लड़कियां हैं या फिर बाहर से आई थी, सुधीर से इनका कनेक्शन क्या था, इन दोनों की बातचीत क्या हो रही थी और क्या इस हत्याकांड में इन दोनों लड़कियों का भी किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट या इंफॉर्मेशन दोनों लड़कियों के पास है। सीसीटीवी फुटेज में सुधीर के साथ ये दोनों लड़कियां दिखाई पड़ी हैं। फिलहाल जांच की दिशा अब दूसरी तरफ जाती हुई नजर आ रही है और गोवा पुलिस अब 2 मिस्ट्री गर्ल्स की तलाश कर रही है, जिसके जरिए
इस हत्याकांड से जुड़े हुए कुछ और राज का पर्दाफाश हो सके। और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार सुधीर, जो कि सोनाली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, उसने गोवा ले जाकर सोनाली फोगाट की हत्या क्यों की, इसकी वजह जानना पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। फिलहाल तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब्जे में लिए हैं, जिसमें 2 लड़कियां नजर आ रही हैं। इन्हें मिस्ट्री गर्ल्स कहा जा रहा है और इस हत्याकांड के राज खोलने में इन लड़कियों की भूमिका अहम हो सकती है। लिहाजा पुलिस इन दोनों लड़कियों की तलाश तेज करती है। अब आपको होटल कर्लीज से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां से संवाददाता मयूरेश ने एक एक डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कर्लीज क्लब के बाहर। आप देख सकते हैं यही है कर्लीज क्लब, जो गोवा के अंजुना इलाके में है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत बड़े पैमाने पे आते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे सोनाली फोगाट जो है, जिसे सुधीर सांगवान और उनके दोस्त के साथ पाया गया था, और यही वो जगह है जहाँ पे उन्होंने 2 बार, उन 2 अरेस्टेड अक्यूज जो है सुधीर और उनके दोस्त, उन्होंने 2 बार सोनाली को यहाँ पे फोर्सफुली जो है वो सिंथेटिक ड्रग उनके ड्रिंक में मिला के दिया था। आप देख सकते हैं यही वो जगह, ये पहला मंजिल जहाँ पे आप देख सकते हैं बार काउंटर है यहाँ पे पहली मंजिल पे ये। और मेरे कैमरामैन सुभाषिश को मैं बताना चाहूंगा कि वो सील्ड एरिया दिखाए, यहाँ पे जो है वो सील्ड एरिया है। गोवा पुलिस ने यहाँ पे सील किया। अब खबर यही है कि इस पूरे मामले में सुधीर सांगवान और उनके दोस्त के साथ और 2 लोगों को अरेस्ट किया है। वो 2 लोग कौन है? एक है कर्लीज के मालिक, जहां पे फिलहाल मैं खड़ा हूं, और दूसरा इंसान है ड्रग पेडलर, जिन्होंने सुधीर और उनके दोस्त को जो है वो ड्रग्स दिए थे। हालांकि सुधीर और उनके दोस्त ने अपने कन्फेशन में जो उन्होंने पुलिस को दिया था स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने 1 नहीं 2 बार सोनाली फोगाट को 22 तारीख को जो है वो उनके ड्रिंक में सिंथेटिक ड्रग मिला के दिए थे। लेकिन अभी तक उन्होंने एम या मोटिव जो है वो नहीं बताया है कि क्या था उसका, क्योंकि हर क्राइम के पीछे एक मोटिव होना चाहिए। तो पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस श्योर नहीं है। लेकिन खबर फिलहाल ये है कि इस पूरे मामले में जो पहले बताया जा रहा था गोवा पुलिस की तरफ से कि सोनाली फोगाट की मौत जो है वो प्राइमा फेसी हार्ट अटैक से ही हुए, लेकिन अब इस मामले को एक अलग हम रुख मिला है, जिसमें ड्रग का जो है वो एंगल आया। आप देख सकते हैं कर्लीज में यहाँ पे लिखा है नो ड्रग्स करके, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पे ड्रग्स मिला, जहाँ पे ड्रग्स सोनाली को दिया गया। और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पे जो टॉयलेट है वहाँ पे सोनाली फोगाट और अक्यूज जो है वो दोनों यहाँ पे थे। अंदर क्या हुआ वो अभी तक अक्यूज ने पुलिस को नहीं बताया, लेकिन फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कैमरामैन सुभाषिश दाम के साथ मयूरेश कनपत्ते, TV9 भारतवर्ष के लिए गोवा से। मयूरेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश, आपकी ऑन लोकेशन रिपोर्ट्स तो हम देख रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं, 2 मिस्ट्री गर्ल्स की तलाश है। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट फिलहाल क्या बता रही है? उस रात हुआ क्या था? देखिए, उस के बारे में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं दोनों अक्यूज जिनको अरेस्ट किया, लेकिन खबर हमें जो मिली है वो ये है कि जल्द ही गोवा पुलिस अपनी टीम जो है वो हरियाणा भेजेगी, क्योंकि गोवा पुलिस जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसको लेके काफी सीरियस है। जो कंप्लेंट में भी रिंकू ढाका जो सोनाली के भाई है, सगे भाई, उन्होंने मेंशन किया था। तो उस कमर्शियल एस्पेक्ट को लेके जो है, फिर वो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फिर सुधीर सांगवान के ऊपर जो आरोप लगाए थे कि इन्होंने पैसे की चोरी की थी, उसको लेके गोवा पुलिस जल्द ही हरियाणा जाएगी और वो कमर्शियल एस्पेक्ट क्या है वो ढूंढेगी, उसकी तफ्तीश करेगी। दूसरी तरफ गोवा पुलिस ने कोर्ट में ये सीधे तौर पे कहा कि दोनों अक्यूज जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको अभी तक इस पूरे हम कहें कि मर्डर का मोटिव ही नहीं पता चला है। इसलिए उन्होंने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी उन्हें दी है। तो गोवा पुलिस जो पहले कह रही थी हार्ट अटैक है, फिर उसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो सामने आया मल्टीपल इंजरीज, जिसको गोवा आईजी ने खारिज किया था कि जब हमने चेक किया था तो ऐसी कोई इंजरीज नहीं थी। और उसके बाद अब ये नया मामला जो सामने आया है ड्रग्स का, तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान गोवा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे उठ रहे हैं कि जो पहले दिन से उनकी फैमिली मांग कर रही थी कि ये
मर्डर हो सकता है उसको उन्होंने पहले रूल आउट किया, फिर फैमिली प्रेशर में उन्होंने जो एफआईआर दर्ज की। बिल्कुल मयूरेश, शुरुआत में गोवा पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हुए थे और अब चूंकि दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लिहाजा पुलिस उन तमाम राज को खोलने की कोशिश करेगी जो राज फिलहाल अभी तक दफन है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक अगली बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है, उसका रुख करते हैं। सोनाली मौत केस में ये लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। अब तक 25 से ज्यादा लोगों के पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड में बयान दर्ज कर लिए हैं। होटल कर्लीज के स्टाफ से भी पुलिस ने पूछताछ कर रही है। लियोनी रिजॉर्ट और अस्पताल के स्टाफ का भी पुलिस बयान दर्ज कर रही है। कर्लीज के मालिक एडविन और ड्रग पैडलर से भी इस पूरे मामले में पूछताछ जारी है। लगातार पुलिस इस पूरे हत्याकांड के राज को खोलने के लिए कोशिश कर रही है। और इस बीच सोनाली फोगाट हत्याकांड के आरोपी सुधीर सांगवान को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। सुधीर ने एलएलबी कर रखी है और हरियाणा के ही गोहाना बार एसोसिएशन का वो मेंबर भी है। उसने कुछ दिन वकालत भी की है लेकिन वो चली नहीं और इसके बाद रोहतक और जिंद रोड पर उसने पोल्ट्री फार्म का बिजनेस भी शुरू किया लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उसे किसानों को सरकारी सब्सिडी दिलाने के घोटाले में जेल भी जाना पड़ा। अब सुधीर की सोनाली फोगाट से मुलाकात जिस तरीके से खबरें आ रही है उसके मुताबिक 2019 में हुई। हम देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि आखिर किस तरीके से सवालों के घेरे में है इस पूरे मामले पर कई लोग। इस वक्त हम रोहतक में सनसिटी सेक्टर 34 में मौजूद है और इसी जगह इसी सेक्टर में C10 जो है उस मकान के अंदर सुधीर सांगवान का परिवार मौजूद है। पिछले कई सालों से सुधीर सांगवान का जो परिवार है वो अपने गांव को छोड़कर रोहतक के इसी सेक्टर के अंदर बस चुका है। हालांकि परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई जिसमें परिवार वालों का साफ तौर पर कहना था कि उनका पिछले 3-4 सालों से सुधीर सांगवान से कोई संपर्क नहीं है। मैं चाहूंगा कैमरामैन हरीश आर्य आपको दिखाए, ठीक पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं दरअसल यही घर सुधीर सांगवान का है और इस घर के अंदर ना सिर्फ सुधीर के पिता बल्कि उसका भाई और इसके अलावा उसकी पत्नी और बच्चे भी इसी मकान के अंदर रहते हैं। लेकिन पिता का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 3 साल पहले या फिर कहें जब से वो सोनाली फोगाट के संपर्क में है तब से वो अपने परिवार से दूर होता चला गया और उसके बाद परिवार ने ही सुधीर सांगवान को ना सिर्फ अपनी जिंदगी से बल्कि प्रॉपर्टी से भी पूरे तरीके से बेदखल कर दिया था। हालांकि उसके पिता का कहना था कि अभी इंक्वायरी चल रही है, गोवा पुलिस अपनी तफ्तीश करे और तफ्तीश का जो नतीजा होगा वो परिवार को मंजूर भी होगा। गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले में तकरीबन 24 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए और अब तक 25 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है पुलिस। और होटल कर्लीज के स्टाफ और इसके अलावा सबसे पहले जिस अस्पताल ले जाया गया वहां के स्टाफ से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही लियोनी रिजॉर्ट के कर्मचारियों से भी पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। और अब तक 25 से ज्यादा लोगों के बयान फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने दर्ज कर लिया है।